जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं और ये बिहार दरोगा का प्रीलिम्स का जो भी एग्ज़ाम होने वाला उसी का प्रैक्टिस एग्ज़ाम है, प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं और इसमें कुल 100 प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देख चुके हैं तो आप लोग उसको देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न है कि कौन सा राज्य अपने राज्य में इटाली जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव को पारित किया है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश ने तेजस नामक सफ़ेद घोड़ा उपहार में दिया है। तो किस देश को दिया है दोस्तों, तो ये मंगोलिया को दिए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं कि सर्कल नामक नई सुविधा देने वाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन है। तो सर्कल नामक नई सुविधा देने वाली जो सोशल मीडिया हो जाएगा वह ट्विटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, और ट्विटर का साइन अब एक्स हो चुका है, ब्लैक में भी इसका याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है। तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक HDFC हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं कि हाल ही के दिनों में चर्चा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। तो मून लाइटिंग का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रोजगार से, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोजगार से। प्रश्न संख्या 6 है कि एक्सरसाइज काकाडू 2022 का आयोजन किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया था। काकाडू रोजगार जो एक्सरसाइज है दोस्तों वो भारत और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेवी का एक्सरसाइज है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं कि भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। तो ये लद्दाख में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात करें लद्दाख का उपराज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा BD मिश्रा। ठीक है, BD मिश्रा को आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो ये लोक नृत्यक थे दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भारतीय क्रिकेटर का निधन हो चुका है, तो उनका नाम क्या है। तो सलीम दुरानी जो है दोस्तों उनका निधन हो चुका है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम प्रश्न संख्या 10 है कि विश्व चैंपियन में 2 पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है बनी है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ये विनेश फोगाट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 11 पा चुके हैं दोस्तों, और 11 नंबर है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लेवर कप का संबंध किस खेल से है। तो लेवर कप का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा टेनिस से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और डेविस कप का संबंध भी जो है दोस्तों वो भी टेनिस से है। प्रश्न संख्या 12 है कि G20 2022 का अध्यक्षता किस देश ने किया था। 2023 पूछता दोस्तों तो इसको आप लोग इंडिया कर सकते थे, इंडिया यानी कि भारत है। ठीक है, और आप लोग अगर आप लोगों से पूछा गया कि 2022 में कहाँ हुआ है, तो 2022 में जो हुआ है वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। 2024 का होगा दोस्तों वो ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा 2024 का ब्राज़ील में हो जाएगा। और पूछ देगा अगर प्रश्न कि 2025 में कहाँ होगा, तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो आप इन सबको याद रख सकते हैं, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देश पूछा गया दोस्तों, तो देश में याद रखिएगा बांग्लादेश। अगर राजधानी पूछता तो आप लोग उसको दिल्ली लगा सकते थे, राजधानी में दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है कि बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री का स्थापना
की घोषणा की गई है, किसका संबंध किससे है? तो भारत श्री का जो स्थापना है वो प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और मेरा अगला प्रश्न है कि बजट 2023 के लिए किए गए घोषणा के अनुसार 2030 तक कितना गीगावाट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करेगा? तो याद रखिएगा 280 गीगावाट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो याद रखिएगा कि अभिनेता जो पुनीत राजकुमार जो है दिवंगत नेता जो अभिनेता थे पुनीत राजकुमार, उनके जन्मदिन पर 17 मार्च जो है उन पर प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण से पूछा गया दोस्तों कि वनावरण कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 21.71%। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है? तो भारत में वर्तमान 2022 में 2 समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया है और याद रखिएगा कि भारत में अब कुल 12 समुद्री तट हो गए हैं जो ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौते भारत तथा किन देश के मध्य हुआ है? तो जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में वर्तमान में जो समझौता हुआ है वो नेपाल के साथ में हुआ है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA के बारे में पूछा गया दोस्तों कि CGA कौन है? ठीक है, तो याद रखिएगा भारत में नए महालेखक नियंत्रण जो वर्तमान में हो जाएंगे वो भारती दास हो जाएंगे। ऑप्शन ए। ठीक है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पूछ बेटा तो उसका राइट आंसर हो जाता है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को ढूंढना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न में आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है कि और कथन है कि वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि बिल्कुल सही है। बी कथन है कि वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री भी बने हैं, तो ये भी सही है। वे 8 बार विधायक बने हैं, जो ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं कि जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में नहीं दोस्तों इटावा में हुआ था। याद रखिएगा गोरखपुर में नहीं इटावा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो पटना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हो जाएंगे आपका के विनोद चंद्रन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित हो जाएगा, सम्मानित किया गया। तो किससे किया गया ये बताइए? तो अजीत आज़ाद को किया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी अजीत आज़ाद। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के बारे में पूछा है तो ब्रेंडन फ्रेजर हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 जो है दोस्तों वो एनी अनॉक्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनी अनॉक्स। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं कि पैदा पद्धति क्या है? तो पैदा पद्धति क्या है ये बताना कि पैदा पद्धति ये भी जानना कि जो झूमिंग खेती यानी कृषि जो कहा जाता है दोस्तों उसको पैदा पद्धति भी कहा जाता है, यही याद रखिए। तो जंगल काटकर सुखाना के लिए छोड़ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि महादेव पहाड़ी किस भाग में है? तो महादेव का जो पहाड़ी हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सतपुरा के क्षेत्र में है या सतपुरा के भाग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 है कि दक्कन का पठार किस काल में निर्मित है? तो दक्कन का जो पठार है वो क्रीटेशियस में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रीटेशियस। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर की बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी प्रभावित होती है? तो 12 जिले से होकर कुल प्रभावित होती है और पटना जो जिला है उसमें गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है और समस्तीपुर में सबसे कम है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, समस्तीपुर में सबसे कम है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कुल 21 है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 31 पर देखिए दोस्तों कि प्रादेशिक विभाजन की दृष्टि से नेपाल हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? तो नेपाल हिमालय की कुल लंबाई तो 800 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 1560 किलोमीटर रहता तो ये पंजाब हिमालय का हो जाता, और यहाँ 320 अगर होता तो ये कुमायूं हिमालय का हो जाता, और यहाँ 700 अगर 20 होता तो याद रखिए ये असम हिमालय का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में मानस झील जो है दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का है, ना कि राजस्थान का। बाकी तीनों राजस्थान का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन हुआ है वो 1983 में किया गया था और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 है कि आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आरोही क्रम में बताना तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद गृहस्थ आ जाता है, फिर वानप्रस्थ और अंत में संन्यास, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखिए दोस्तों कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था? तो लिच्छवी दौहित्र जो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त। 36 नंबर प्रश्न है कि महाबलीपुरम के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित काल के साक्षी है? तो ये पल्लवों को हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पल्लवों के लिए। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो ये नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था पहले। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1266 में ईस्वी में 1266 ईस्वी में बलबन शासन पर आया था। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है? तो चिश्ती संप्रदाय का हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया, जो कि बिल्कुल सही है। सुहारावर्दी संप्रदाय बहाउद्दीन जकारिया, बिल्कुल सही है। कादरी सिलसिला मियाँ मीर, बिल्कुल सही है। और यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सब सही है, ऑल ऑफ दीज इसमें सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों ये हाजी बेगम, उसकी पत्नी, प्रिय पत्नी भी बोला जाता है। ठीक है, हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी। पूछ देगा कि हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन है? तो याद रखिए कि मीरन मिर्जा गियास थे, मीरन मिर्जा गियास। ठीक है, आप लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो देखिए पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी फतेहपुर सीकरी में है, और मारियम पैलेस भी फतेहपुर सीकरी में है। लेकिन मोती मस्जिद एक तो आगरा में हो गया और दूसरा दिल्ली के किले में, आगरा के किले और दिल्ली के किले में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोती मस्जिद। प्रश्न संख्या 41 है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ का स्थापना 1699 में किया गया था। अगले प्रश्न है दोस्तों कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली के शासक निम्नलिखित में से कौन सा? तो उस समय दिल्ली के जो शासक था वो मोहम्मद शाह हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था, जिसमें करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित कर दिया था। ठीक है, याद रखिए करनाल का युद्ध
1939 में मोहम्मद साहब हार गया था नादिर शाह से। प्रश्न संख्या 43 है कि बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किए थे? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ये महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर की निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो डिज़रायली ने इसे स्वीकार किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ठीक है, तो प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था ये बताना है। तो समाजवाद जो है दोस्तों, समाजवादी, ठीक है, ये मूल संविधान में नहीं था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो है ये तीनों नहीं था। ये तीनों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 47 देखते हैं कि 47 क्या है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो ये मेरा मोरारजी देसाई के द्वारा हटाया गया था, उन्हीं के शासनकाल में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका संशोधन पूछ देगा तो ये 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था। 48 नंबर प्रश्न है कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? तो पहला वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था और केसी नियोगी इसका अध्यक्षता किए थे। केसी नियोगी अभी आप लोग याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 49 को देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 49 है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है। तो ये 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं और ये शायद सबको मालूम होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 50 है कि भारत में सरकार के संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन की संविधान से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष है। इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ये प्रमाणित करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों को बंटवारे का निर्धारण करती है? तो किस अनुसूची में है? तो ये 4थी अनुसूची में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? ठीक है, तो ये भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्था की स्थापना की सिफारिश की गई है? तो केवी कामत नहीं हो जाएगा, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं कि 55 नंबर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 167 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं कि मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ है? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनीअट्टम केरल। प्रश्न संख्या 57 है कि पोर्ट निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ पर है? तो मझगांव डाक शिपयार्ड जो हो जाएगा वो महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 58 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो ये मैसूर में हो जाएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था। ऑप्शन सी इसका मैसूर आंसर है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953 में किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं कि
किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो ये नेपाल का हो जाएगा, याद रखिएगा नेपाल का। मालदीव का अगर पूछ देगा तो मजलिस याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए कि भूटान का पूछ जाएगा तो त्सोंगडू हो जाएगा, ठीक है। मलेशिया का दीवान निगारा, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 62 नंबर प्रश्न है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, तो ये मीथेन गैस हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 63 नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? तो जलवायु परिवर्तन का ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है और प्रदूषण है, तो यानी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणता आर्द्रभूमि है? तो गुजरात का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। और गुजरात के बाद पूछेगा दूसरे नंबर पर तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इजी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं है? तो अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो राधा एक पुल में तैर रही है, जो कि कार्य तो हो ही रहा है। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाले जा रहे हैं, इसमें भी कार्य हो रहा है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो इसमें कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा है। कार्य का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? एफ कॉस थीटा। और यहाँ देखिए दोस्तों, जो ये गधा जो हो गया अपने पीठ पर वजन लिया हुआ, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 90, यानी कॉस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस थीटा 90, यानी कॉस थीटा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 है कि किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है कि निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग की जो फार्मूला होता है दोस्तों वो एम भी होता है, पी इक्वल टू एम भी हो जाता है, ठीक है। तो मास और वेलोसिटी आ गया, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील जो है वो डूब जाती है, इसका कारण क्या है? तो कील डूब जाता है, इसका कारण क्या है कि लोहे के कील का घनत्व तो पानी से अधिक होगा, तो इसमें ऑप्शन देखा जाए तो बी हो जाएगा, लोहे का कील पानी के घनत्व से अधिक है, इस कारण से डूब गया। 71 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय जो तरंग नहीं है ये बताना है। तो अल्ट्रासाउंड जो है दोस्तों ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर 72 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि के वेग होते हैं, ठीक है, ध्वनि के वेग होते हैं सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक, जो कि बिल्कुल गर्मियों में कम, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्दी और गर्मी में एक समान, गलत है। मौसम पर निर्भर नहीं करती, बिल्कुल करती है। सर्दियों की तुलना में गर्मी में अधिक है, जो कि बिल्कुल सही है। और याद रखिए कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ेगा तो जो ध्वनि की जो चाल है वो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है, ठीक है। 73 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश एक सघन से विरल में जाता है
सघन से विरल बोला जाता है दोस्तों। तो प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ती है, तो उसकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 74 नंबर है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभावित इकाई क्या होती है। तो किसी यौगिक की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो अणु होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है। अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं कि समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो जब समान गुण होगा, रासायनिक गुण होगा दोस्तों, तो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं कि परमाणु हथियार में उपयोग में किए जाने वाला सबसे समान समस्थानिक कौन है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं कि परमाणु के ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है। तब परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति जो है यौगिकों की वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 79 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 के मूल तत्व कौन, जो 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहते हैं। तो ये निष्क्रिय गैस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। 80 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक उच्च होता है। तो आयोडीन का जो दोस्तों क्वथनांक है वो उच्च होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 81 है कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो ये शून्य हो जाएगा। आसान प्रश्न। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको भंजन कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं कि टॉक्सिकोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी में हम लोग जहर या विष का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये बताना है। तो त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सबसे बड़ा अंग। प्रश्न संख्या 85 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थ का परिसंचरण करता है, जड़ से बताना है। तो जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य पदार्थ का परिसंचरण जाइलम करता है। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा समरूप अंग है। समरूप अंग को ढूंढना है दोस्तों। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं कि लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल का फाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समरूप अंग। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता ये कौन है। तो एनिलिडा जो संघ है दोस्तों, इसे मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 देखते हैं कि छोटे आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृतियाँ निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें रसांकुर कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रसांकुर। प्रश्न संख्या 89 है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा या भाग, ठीक है, सांस लेने को नियंत्रण करता है। तो सांस लेने का मेडुला ऑब्लांगाटा यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही नियंत्रण करता है। प्रश्न संख्या 90 की गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलती है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो यह गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है। अगले 91 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नहीं है ये बताना है। तो थैलोफाइटा के अंतर्गत कौन नहीं है। तो फ्यूनेरिया हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं है। तो
इसका विनिर्माण है दोस्तों, विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में चला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोवर मॉडल पर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94 कि मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2014 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मिशन इंद्रधनुष दिसंबर 2014 में। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 95 पर देखते हैं दोस्तों कि मूल्य वर्धक कर यानी कि वैट सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था। तो वैट सबसे पहले वैल्यू एडेड टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म, ये सबसे पहले हरियाणा में लागू किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 95 आप लोग खुद से बनाइए दोस्तों, इजी प्रश्न है, नहीं आता कमेंट कीजिए, हम इसका टेलीग्राम पर सॉल्यूशन डाल देंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 का आंसर हो जाएगा 100। प्रश्न संख्या 98 का आंसर देखते हैं, 98 का हो जाएगा 60। नहीं आता कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर हम जरूर से ज़रूर डाल देंगे। ठीक है। प्रश्न संख्या 99 का ए और प्रश्न संख्या 100 का 2। कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो सही समय पर नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।